ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे इस ठंड से बचने के लिए मिट्टी का घर बनाना होगा। इस मिट्टी में मुझे गोबर मिलाना होगा, जिससे मैं मिट्टी और गोबर दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छा और मजबूत घर बनाऊं। अभी तो सिर्फ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी है, कुछ समय बाद बारिश भी शुरू हो जाएगी। जाती हूँ, गांव की ओर जाती हूँ, वहाँ मुझे गोबर जरूर मिल जाएगा। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया गांव की ओर जाती है, जहां बहुत सारे गाय थे। गायों ने जैसे ही गोबर किया, चिड़िया ने उन सभी गोबरों को अपनी टोकरी में भर लिया और उसी जगह पर वापस आ गई। अब चिड़िया गाय और मिट्टी दोनों को साथ में मिक्स कर रही थी। चिड़िया को मजबूत घर बनाना था, जो बारिश में भी चिड़िया को सुरक्षित रखे। दिन गुजरते गए। चिड़िया ने उसी नदी के किनारे ही अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। रात का वक्त होते ही चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाया करती थी, पर जैसे ही सुबह का वक्त होता, चिड़िया उस जगह पर अपना घर बनाने का काम जारी रखती। कुछ दिन गुजर जाने के बाद चिड़िया ने अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। अब चिड़िया खुशी खुशी उस घर के अंदर रहने लगी थी, पर चिड़िया अकेली थी। चिड़िया को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन रात के वक्त चिड़िया जब सो रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, कोई है यहाँ, बचाओ मुझे, कोई है यहाँ। चिड़िया ने जैसे ही ये आवाज सुनी, चिड़िया घर के बाहर गई। चिड़िया ने देखा कि एक चिड़ा नदी में डूब रहा था। चिड़ा ने बचाने के लिए बार बार आवाजें लगाए जा रहा था। चिड़िया जल्दी से उस चिड़े के पास गई और उसे नदी से डूबने से बचा लिया। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने तो सोचा था कि आज तो मैं गया। चिड़े जी, पर आप नदी में गिरे कैसे? ये नदी ज्यादा गहरी नहीं है, आप आराम से किनारे बैठकर पानी पी सकते थे, तो फिर कैसे गिर गए? उड़कर आकर यहाँ बैठा ही था कि तभी मेरा पैर फिसल गया, और पैर फिसलने की वजह से मैं बिना पानी पिए ही नदी की ओर गिरने लगा। पंख फड़फड़ाने की कोशिश तो कर रहा था, पर पंख भीग चुके थे, इसीलिए मैं उड़ नहीं पा रहा था। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप आके मुझे बचा ली, नहीं तो ना जाने क्या होता मेरा आज। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आपकी जगह पर कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करती। आप इसी जगह पर रहते हो? ये छोटा सा घर आपका है? हाँ चिड़े जी, मैं यही रहती हूँ और ये घर मैंने बनाया है, मेरा घर है ये। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हर रोज अब यहीं पर पानी पीने आऊंगा और आपसे मिलने भी। अब आप मेरी दोस्त हो, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? इस तरह से प्यारी चिड़िया और पवन चिड़े के बीच दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद से प्यारी चिड़िया की जिंदगी में जो अकेलापन था वो दूर हो रहा था, क्योंकि चिड़ा हर वक्त उसके पास आ जाया करता। दोनों एक दूसरे से घंटे बात करते और एक दूसरे के साथ खेलते भी। एक दिन तो काफी समय तक दोनों एक दूसरे के साथ ही खेल रहे थे। रात का वक्त होने वाला था। चिड़ा अपने घर वापस चला गया, पर उसी दिन ही चिड़िया अपने कमरे में सो रही थी और वहाँ पर एक चील आया जो नदी किनारे पानी पीने आया था। पर जैसे ही उसने नदी किनारे पर एक घर देखा, ये घर तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत घर है। अगर मैंने अपनी पत्नी को सरप्राइज दिया, ये वाला घर दिया, तो वो कितनी खुश हो जाएगी। वैसे भी पानी पीने के लिए कितनी तलाश करनी पड़ती है। पहाड़ वाले जंगल जाओ या फिर दूर वाले जंगल जाओ, या फिर आज तो बहुत मुश्किल से ये जगह मिला। बगल में ही ये घर। देखता हूँ किस पक्षी का है ये घर। अगर कोई कमजोर पक्षी होगी तो उसे घर के बाहर निकाल लूंगा और इस घर पर कब्जा कर लूंगा। चील के दरवाजे के दस्तक के बाद चिड़िया ने दरवाजा खोला। चिड़िया को कमजोर देखकर चील ने चिड़िया को उस घर से निकाल दिया और उस घर पर कब्जा कर लिया। चिड़िया ने बहुत किड़किड़ाया, पर उसके बावजूद चील ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अब चील अपनी पत्नी को अपने संग लिए उसी घर में रहने लगा था। इधर चिड़िया बेघर हो चुकी थी। सुबह का वक्त होते ही चिड़िया जंगल में इधर उधर अपने लिए घर की तलाश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़ा नदी किनारे आया हुआ था, पर आज घर से चिड़िया बाहर नहीं आई थी। ये सोचकर चिड़ा बहुत हैरान हुआ। चिड़े ने दरवाजे पर दस्तक लगाई, पर जैसे ही उसने चीलों को देखा वो डर गया।
चील भैया, यहाँ तो एक प्यारी चिड़िया रहती थी। वो मेरी दोस्त थी। वो इस घर में रहती थी। उसने कहा था कि इस घर को उसी ने बनाया है। तो फिर वो कहाँ चली गई? क्या उसने ये घर आपको बेचा? हाँ, उस चिड़िया ने ये घर हमें बेच दिया है और अब वो दूर किसी जंगल में चली गई है। कहाँ गई है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। तुम जाओ यहाँ से। इस तरह से कहने के बाद चील घर के अंदर चला जाता है। इधर पवन चिड़ा परेशान हो जाता है। पवन चिड़े को प्यारी चिड़िया से प्यार हो गया था और उसका दिल बहुत बेकरार हो रहा था। पवन चिड़ा आसपास के जंगलों में और आसपास के घोंसलों में प्यारी चिड़िया की तलाश करने की कोशिश करता है। प्यारी चिड़िया पहले जिस घोंसले में रहती थी उस घोंसले पर भी जाता है, पर प्यारी चिड़िया की कोई खबर नहीं। प्यारी, ना जाने तुम कहाँ चली गई। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज तो मैंने सोचा था कि अपने दिल की बात तुम्हें बता दूंगा, पर लगता है अब तुमसे कभी मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। पर मैं सारी मुमकिन कोशिश करूंगा और तुम्हें ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। इस तरह से पवन चिड़ा कहता है और प्यारी चिड़िया को तलाश करना शुरू कर देता है, पर प्यारी चिड़िया की कोई खबर नहीं मिलती। थक हार कर पवन चिड़ा घर चला जाता है। उस रोज ही नहीं बल्कि अब हर रोज पवन चिड़ा इधर उधर तलाश लगाया करता था और प्यारी चिड़िया को ढूंढने की पूरी कोशिश करता था। कई बार तो वो उस घर के बाहर भी जाकर इंतजार करता कि कहीं प्यारी चिड़िया पानी पीने यहीं ना आए, पर प्यारी चिड़िया की कोई खबर नहीं। हर रात प्यारी चिड़िया के बारे में ही पवन चिड़ा सोचता रहता और हर दिन जंगलों में और जगह जगह पर प्यारी चिड़िया की तलाश करता रहता। एक दिन, पवन भाई, आखिर कब तक तुम उस प्यारी चिड़िया की तलाश करते रहोगे? तुम अगर उसे नहीं ढूंढ पाए तो तुम तो इस तरह से परेशान होते जाओगे। क्या उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? अगर उसके दिल में कुछ होता तो वो तुम्हें आकर बता जाती। चील के निकाले जाने के बावजूद भी ही कबूतर भैया, वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसे मेरे घर का कुछ मालूम ही नहीं था। मुझे लगता है कि उसने भी मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, पर मैं जब कहीं नहीं मिला तब वो यहाँ से चली गई। जब तक मुझे प्यारी चिड़िया मिल नहीं जाती तब तक मैं उसकी तलाश करता रहूंगा। पवन भाई, इस तरह से तो तुम बस परेशान होते रहोगे। आजकल तुमने भोजन ढूंढना भी बंद कर दिया है। ऐसे में तो तुम कमजोर हो जाओगे। तुमने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ की तरह ही जी है। तुम तो जानते ही हो कि एक अनाथ की क्या अहमियत होती है। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि प्यारी चिड़िया ने भी बचपन से अनाथों की तरह ही जिंदगी जी है। मुझे उसका साथ बहुत पसंद है। मैं कुछ भी करूंगा पर प्यारी चिड़िया को खोऊंगा नहीं। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा प्यारी चिड़िया की तलाश में निकल जाता है। पवन चिड़ा प्यारी चिड़िया को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता। एक रोज कड़ाके की बारिश हो रही थी। पवन चिड़ा अपने घर में बैठा हुआ था कि तभी उसे किसी की आवाज आई। कोई है क्या अंदर? मुझे मदद की जरूरत है। कोई है क्या? प्लीज दरवाजा खोले। प्यारी चिड़िया की आवाज सुनकर पवन चिड़े को अपनापन सा लगा, पर उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा। वो दरवाजे की ओर गया मदद करने के उद्देश्य से। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर प्यारी चिड़िया थी। पवन चिड़िया ने जैसे ही प्यारी चिड़िया को देखा, वो उसे गले से लगा लिया और रोने लगा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सारी मुमकिन कोशिश की। आखिर तुम चली कहाँ गई थी? तुमने अपना घर उन चीलों को बेच दिया, मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं पवन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने वो घर बहुत मेहनत से बनाया था। मैं भला उस घर को कैसे बेच देती? उन चीलों ने तो अपने बड़े पक्षी होने का रौब दिखाया और मुझे मेरे ही बनाए हुए घर से बेघर करके उस घर पर कब्जा कर लिया। मैंने कोई घर नहीं बेचा। मुझे लग ही रहा था कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। जो मैंने उन चीलों की बातों पर भरोसा किया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। मुझे तुमसे अपने दिल की बात बतानी थी। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। सिर्फ आपने ही नहीं बल्कि मैं भी उस दिन के बाद से आपको ढूंढती रही। बल्कि आज भी मैं आप ही को ढूंढ रही थी कि तभी अचानक बारिश होने लगी और बारिश में हम पक्षियों का उड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप तो जानते ही हो। जो हुआ उसे भूल जाओ।
मैं तुमसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह से पवन चिड़िया की बात सुनकर प्यारी चिड़िया भी खुश हुई। अगले रोज दोनों ने शादी कर लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।